हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूँ पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स के पीवाईक्यूज। आज यहाँ पर मैं आपको अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं पीवाईक्यूज के वीडियोज बना चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। सभी पीवाईक्यूज चाहे वो 3 मार्क्स के हों, 4 मार्क्स के हों, 8 मार्क्स के हों, सभी को मैंने समझाया हुआ है। सभी के सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्टार्ट कर रही हूं, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं वही बता रही हूं। आपको ये वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स के रिपीट भी हुए हैं, तो आपके लिए पेपर का पैटर्न समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोज़ बनाऊँ। जब मैं ये देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं या मेरे लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो मेरा मन होता है कि मैं और मेहनत करूँ और इस तरह से वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 मार्क का ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? WX लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर 10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1,45,000 शेयर were subscribed. All call were made and were duly received except the final call of 3 on 5,000 share. Present share capital of company as per the provision of Schedule 3 Part 1 of the Company 2013। देखो, ये मैंने पूरा शेयर कैपिटल का चैप्टर, इवन उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराए हैं इस साल के। तो वहाँ पर हमने पूरा अच्छे से समझा था कि ये चीज़ क्या होती है ऑथराइज कैपिटल, क्या होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्या होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर हमको क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट बनाने के बाद हमें क्या बनाना होता है? नोट ऑफ अकाउंट बनाना होता है, जिसमें हमें ये सारी डिटेल लिखनी होती है। तो चलिए, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में 2019 में पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बना लेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने के बाद ठीक है अच्छे से प्रेजेंट करना। जो भी डेट होती है, यदि नहीं भी होती है तो हम ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद हमें बैलेंस शीट का क्या करना है? ये हमने बैलेंस शीट बना दी। फॉर्मेट है बैलेंस शीट का ये, यहां पर हमने पूरी बैलेंस शीट बना दी। क्लियर? यहां पे क्या लिख दिया मैंने? सीरीज नंबर, पर्टिकुलर। यहां पर आपको पता है ना, जो शेयर कैपिटल वाली बैलेंस शीट होती है वो इस तरह की होती है, तो हमें ऐसे ही बनाना है। नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये आपको फॉर्मेट देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल, इसे इतना लिख के हमें छोड़ देना है। इसके बाद मुझे क्या बनाना है? इसके बाद मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बनाना है नोट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगी नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट बनाने के बाद मैं उसका भी फॉर्मेट बनाऊंगी, क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि कैसे बनाते हैं। तो हमने इस तरीके से उसका फॉर्मेट बना दिया। क्लियर? अब इस फॉर्मेट को बनाने के बाद यहां पर मैं लिखूंगी पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ध्यान से लिखिए क्या लिखते हैं हम? शेयर कैपिटल। मैं पहले फॉर्मेट बना रही हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ऑथराइज कैपिटल
ठीक है, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे, पेन का कलर चेंज कर लूंगी तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, ये फॉर्मूला है, सॉरी बच्चों फॉर्मेट है। ठीक है, ये सिर्फ अभी मैं फॉर्मेट लिख रही हूं। एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। ठीक है, ये हमने पूरा ये बना दिया। क्या बना दिया, इसका फॉर्मेट बना दिया। अब हमें सबसे पहले देखना है यहां पर क्वेश्चन में कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है। तो यहां पर आप क्वेश्चन में देखो, ऑथराइज कैपिटल दी हुई है 2 लाख 10 ईच के हिसाब से, लेकिन कंपनी ने इशूड कितने किए हैं, 1,50,000। तो ऑथराइज कैपिटल है हमारी 2 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर हम ऐसे लिखेंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। ठीक है, ये तो फॉर्मेट आपको पता ही है। तो यहां पर आ गया 20 लाख और इसे मैंने बंद कर दिया। क्लियर हुआ। फिर इशूड शेयर 1,50,000 इक्विटी शेयर, जितने इशू करते हैं उतने लिखते हैं। कितने रुपए के ईच, 10 रुपीज ईच। और यहां पर कितना आ गया, 15 लाख आ गया। और फिर मैंने इसको भी बंद कर दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन समझना। सब्सक्राइब इन्होंने पूरा 1,50,000 का शेयर मांगा पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन हुआ कितना, 1,45,000 ही हुआ सब्सक्राइब। अब 90% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो अच्छी बात होती है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये 90% से ज़्यादा ही है, तो 1,45,000 हुआ, लेकिन सारा पैसा मिल गया, सिर्फ एक 5,000 शेयर का फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ नहीं मिला। तो मिला कितना, 1,40,000 का पूरा पैसा मिल गया, 5,000 का आखिरी का कॉल का 3 रुपीज़ नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, जिसका पूरा पैसा मिल गया है उसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, 1,40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो 14 लाख पूरा मिल गया मेरे को। अब कितना नहीं मिला, 5,000 शेयर का 10 के हिसाब से मिलना चाहिए था। 5,000 शेयर इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, मीन्स कितना हुआ यहां पर 50,000। मिला कितना नहीं मुझे, 5,000 शेयर का इक्विटी शेयर का 3 रुपीज ईच, मीन्स कॉल इन अरियर हो गया। कॉल इन अरियर कितना हो गया, 5,000 इंटू 3 करो 15,000। तो जब मैं 50,000 में से 15,000 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 35,000। और ये 35,000 बच्चों मुझे बाहर लिखना है, ठीक है ना। ये 35,000 क्योंकि जितना पैसा मिला है उसी को बाहर लिखूंगी, तो ये मैं 35,000 बाहर लिख दूंगी। और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 14,35,000। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी हो गई शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात, ये मेरी हो गई शेयर कैपिटल। ये हमारा पूरा ये हमने बना लिया। अब ये जो हमारा अमाउंट है ये हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। तो हम ऊपर चले जाएंगे, 14,35,000 यहाँ पर शेयर कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, 14 लाख, सॉरी ये नोट नंबर 1 आएगा और 14,35,000 ये हमारी शेयर कैपिटल में आ जाएगी। क्लियर हो गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको फॉर्मेट भी दिया गया है। 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंपार्टमेंट में जो एग्जाम होते हैं उसका है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, विलोज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू द 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच। कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब 10 लाख थी
सॉरी मतलब 10 लाख इसकी इक्विटी शेयर थे और उसमें से 80,000 ही इन्होंने सब्सक्रिप्शन के लिए मांगा, जिसमें से सिर्फ 75,000 के शेयर ही सब्सक्राइब हुए। सारा जो अमाउंट था वो रिसीव हो गया। सिर्फ 2 रुपये नहीं मिले 3 कॉल के, जो हमें कॉल इन अरियर में डाल देना है। तो देखिए मैं यहीं पर फॉर्मेट में ही इसको कर लेती हूँ। देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की खासियत ये है कि यदि आपको याद भी नहीं है तो भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो देखो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर सॉरी 10 रुपीज ईच, मीन्स कितना हो गया 10 लाख। ये हमें यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन में दिया है, आपको एक बार कॉपी करके अपनी कॉपी में लिख देना है। इशूड कैपिटल कितनी है 80,000, 80,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, मतलब 8 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सारा पैसा 75,000 के शेयर सब्सक्राइब हो गए। तो यहाँ पे मुझे लिखना है सब्सक्राइब शेयर एंड फुली पेड अप कितना 75,000, 7,50,000 पूरा मिल गया, ठीक है। अभी हमने किया ना पहले वाला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। और कितना नहीं मिला, 3,000 शेयर का नहीं मिला। तो पहले तो हम 3,000 शेयर कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से, तो 30,000 और माइनस क्या करेंगे कॉल इन अरियर, कितना नहीं हुआ 2, 3,000 का 2 मतलब 6,000। अब इनको प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ मुझसे गलती हो गई। 3,000 शेयर 75,000 में से 3,000 शेयर का पैसा नहीं मिला था, तो यहाँ पर 7,20,000 आएगा, ठीक है ना। 7,20,000 में जब मैं 24,000 प्लस करूँगी तो 7,44,000 यहाँ पर मेरी आ जाएगी शेयर कैपिटल, 7,44,000। इजी क्वेश्चन था, कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब आगे का देखते हैं। चलो क्वेश्चन देख लो। एनके लिमिटेड अ ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर 100 ईच। तो देखो ऑथराइज कैपिटल दी है और 100 ईच के हिसाब से इक्विटी शेयर उसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो 1 करोड़ को जब मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी तो 1 लाख इक्विटी शेयर थे, जिसे 100 ईच के हिसाब से इनको शेयर को डिवाइड करना था। अब इनकी सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितनी थी, 50 लाख थी। To meet the company expenditure requirement of the project, the company offered 20,000 share of the public for subscription. The share were fully subscribed and paid. तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत इजी दी हैं। सिर्फ यदि किसी चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी जाएगी तो वो जाएगी ये जो अमाउंट दिए हैं भारी भारी, 1 करोड़, 50 लाख, 20,000। तो देखो 50 लाख जो इन्होंने दिया है, तो ये बता रहे हैं कि जो 50,000 और प्लस 20,000 ये शेयर पूरे इन्होंने जो इशू किए थे वो पूरे के पूरे ही सब्सक्राइब्ड हो गए, है ना, वो फुल्ली पेड अप हो गए। और इन्होंने 1 लाख इनकी क्या थी, इक्विटी शेयर थे जो 100 ईच के हिसाब से ये क्या कर रहे थे, इशू करना चाह रहे थे। मतलब इनकी ऑथराइज कैपिटल थी, इशू तो इन्होंने 70,000 ही किए थे। 1 लाख शेयर थे और उसमें से 70,000 इन्होंने इशू किए थे। तो सिंपल सा इसमें भी हमें यही करना है, क्या बना देना है, बैलेंस शीट बना लेनी है। ये बैलेंस शीट बन गई, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा। ये बैलेंस शीट हो गई, ये हो गई। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था बच्चों। नोट ऑफ अकाउंट ये सारे 3 मार्क्स के ही हैं। ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हमने नोट ऑफ अकाउंट बनाया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मेट को अच्छे से प्रेजेंट करना है। चलो करते हैं अच्छे से प्रेजेंट, हमें फॉर्मेट तो आता ही है तो हम लिखते हैं उनको। चलो क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल, एंड सब्सक्राइब कैपिटल। 3 होती है ना। अब इसको लिखने के बाद सबसे पहले कितने शेयर थे, 1 लाख
इक्विटी शेयर 100 ईच, तभी तो वो शेयर कैपिटल 1 करोड़ लिखी थी। तो मैं यहां पर 1 करोड़ लिख दूंगी और इसे बंद कर दूंगी। अब 70,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए 100 ईच, तो यहां पर 70 लाख आ गया और फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, फुल्ली सब्सक्राइब, यहां पर लिख दो 70,000 इक्विटी शेयर फुल्ली सब्सक्राइब। तो कितने हो गए, यहां पर भी 70 लाख हो गए, बस सॉल्व हो गया। ये 70 लाख को मुझे कहाँ लिखना है, ये 70 लाख को मुझे यहां पर ऊपर लिख देना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल, ये ए करके। आपने देखा इसकी तो बहुत बड़ी होती है बैलेंस शीट, बट यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है शेयर कैपिटल में, मतलब यहीं तक का बताया जाता है। क्या है ये, शेयर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लिख दिया मैंने, शेयर कैपिटल। कितने हो गए ये, 70 लाख। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कैसा क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। जनता लिमिटेड हैड ऑथराइज कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द कंपनी ऑफर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव 97,000 शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। द एप्लीकेशन वॉज 2 शेयर। एप्लीकेशन पे कितना, 2 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, एंड बाकी बचा हुआ किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बचा हुआ कितना हुआ, 4 बच गया, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग लेंगे। और शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब ये जो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई। हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, मतलब उसने जब 4 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए तो उसने जो 2 रुपए एप्लीकेशन के दिए थे वो हमने फॉरफिट कर लिए। कंपनी डिड नॉट मेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने अभी तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा है। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें बनानी बैलेंस शीट ही है। तो यहाँ पर मैं इस वाले क्वेश्चन की बैलेंस शीट पे चली जाती हूँ, दोबारा बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगी, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे दोबारा बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी, इसी बैलेंस शीट में मैं आपको सब समझा दूंगी। चलो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है ये देखो, कितने शेयर है, कितने शेयर है क्वेश्चन में देखते हैं हम। हमारे पास 1 लाख शेयर है और 10 के ईच के हिसाब से 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, मतलब कितने हुए 10 लाख। तो यहां पर मैंने 10 लाख लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इशू कितने किए गए हैं, इशू किए गए हैं, इन्होंने इशू किए हैं 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर 10 ईच के हिसाब से, तो कितने किए गए हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर है बच्चों, सॉरी 1 लाख नहीं है, 2 लाख इक्विटी, ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख है यहाँ पर 10 के हिसाब से, मतलब 20 लाख, लेकिन इशू किए गए हैं कितने, सिर्फ 1 लाख, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 10 लाख, ठीक है। अब क्या जी पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया, नहीं, अब 97,000 पर ही क्या हुआ, एप्लीकेशन आया, लेकिन 97,000 में से भी एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर थे, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट चुकाया, अलॉटमेंट का नहीं चुकाया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 97,000 में से 600 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 96,400। तो मतलब मेरे पास फुल्ली सब्सक्राइब कितने हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड कितने, 96,400 मेरे पास फुल्ली सब्सक्राइब है। लेकिन मेरी कॉल्ड अप कितनी है, ध्यान से देखिए, मेरी कॉल्ड अप जो है इसमें लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा गया, तो सिर्फ 2 रुपीज़ ये और 4 रुपीज़ ये, सिर्फ 6 रुपीज़ ही मांगा गया है। तो यहाँ पर
इंटू 6 कर दूंगी। क्यों? क्योंकि 6 कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही करते हैं। तो करिए 96400 इंटू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 578400। ठीक है। अब एक कौन था जिसने 600 शेयर का पैसा सिर्फ एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो उसको हमने फॉरफिट कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी फॉरफिटेड अमाउंट, 2 रुपए के हिसाब से 600 शेयर का। क्योंकि जब उसने 4 रुपये नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो जो उसने एप्लीकेशन का दिया था वो मैंने फॉरफिट कर लिया, तो वो मेरे पास और आ गया। तो जब मैं इसे प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 579600। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी शेयर कैपिटल हो जाएगी। और इसी शेयर कैपिटल को मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ये नोट नंबर 1 है, क्योंकि हम और भी होते हैं इसलिए यहाँ पर हम 1 ही लिख रहे हैं, 579600। क्लियर हो गया। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। K Limited took over the assets 15 lakh and liability 5 lakh of P Limited for the purchase consideration is 13,68,500. Rupees 25,500 were paid to issue a promissory note in favor of P Limited payable after 2 months, and the balance is paid to the issue of equity share of 100 each, प्रीमियम 25%। यहाँ पर देखो जनरल एंट्री पास करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये जनरल एंट्री को पास करना है। आपने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन तो देख लिए कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन ही 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जनरल एंट्री के क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 1-2 जनरल एंट्री के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए इसमें आपको सिंपल जनरल एंट्री करनी है। 15 लाख की क्या है, एसेट्स हैं, और 5 लाख की हमारी लाइबिलिटी है, और यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन है वो 13,68,500 का है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी। ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स कितनी है, 15 लाख है, 15 लाख है ना सन्ड्री एसेट्स, और सन्ड्री लाइबिलिटी कितनी है, 5 लाख है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, P Limited for a purchase consideration of 13,68,500। तो यहाँ पर ही मैं P Limited का अमाउंट लिख दूंगी 13,68,500। तो अब ये सब लिखने के बाद जो बचा हुआ आता है वो किस में चला जाता है, जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम गुडविल अकाउंट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर 5 लाख प्लस 13,68,500 माइनस 15 लाख। तो यहाँ पर जो ये अमाउंट बच रहा है 368500, ये गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। हमने पढ़ा है ना शेयर कैपिटल की, जब हम जनरल एंट्री करते थे कि जितनी भी सन्ड्री एसेट्स हैं उन्हें डेबिट करेंगे, जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है उसे क्रेडिट करेंगे। बाकी जो उसको पैसा, उसकी जो लाइबिलिटी थी उसकी जगह उसने क्या दे दिया, कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन दे दिया। कितने का दे दिया, 13,68,500 का। तो ये भी एक लाइबिलिटी है। तो जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो किस में चला जाएगा, गुडविल अकाउंट में चला जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एसेट्स and liability taken over। ठीक है। तो इस तरीके से इसे यहाँ पर लिख दूंगी मैं। अब सेकेंड एंट्री इसकी आगे की क्या बोल रहे हैं, ये 25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन पीस लिमिटेड टू पेबल आफ्टर 2 मंथ। द बैलेंस शीट इज पेड टू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर 100 ईच फॉर प्रीमियम ऑफ 25%। अब इसकी एंट्री करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इशू ऑफ शेयर कितने हैं। तो मैं इशू ऑफ शेयर निकालूंगी। इशू ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं बच्चों, जितना भी हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश हुआ है 13,68,500, उसमें से मैं ये क्या माइनस कर दूंगी, जो प्रीमिसरी नोट इशू किया है उन्होंने 255,000 का। ठीक है। तो यहाँ आ गया 134300। ठीक है। इससे डिवाइड मैं क्या करूँगी, इससे डिवाइड मुझे करना रहेगा जो मेरा यहाँ पर लिखा है 100 का, तो मेरा शेयर था,
ठीक है ना, 100 ईच का शेयर था और 20% प्रीमियम था, तो 100 का 20% प्लस कर दूंगी तो 125 हो गया, 100 प्लस 25% 125। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करके देखिए, आता है ना, ये आप भूल तो नहीं गए, 134300 डिवाइड 125 10744। तो ये क्या है, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, कितने शेयर इशू किए गए हैं उसके बारे में, नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो कितने शेयर इशू किए गए हैं, 10744। तो अब हम जो नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना, वो किस चीज़ की करने वाले हैं, प्रीमाइसरी नोट की। तो पीस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, पर शेयर कितने के थे, अभी हमने निकाले 10744 इंटू 100। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम हुआ ना, तो 10744 का 25 में इंटू करेंगे, और बिल पेबल कितने का था, 2500। तो चलिए पहले मैं इंटू कर देती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1074400 268,600 और यहाँ पर 25500। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो देखिए हमारा आ जाएगा 1368500। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नीचे मैं लिखूंगी बीइंग पेमेंट मेड बाय इशूइंग प्रीमिसरी नोट ठीक है, बस वही चीज़ इसमें बताई गई है। इस तरीके से ये जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है आपको 3 मार्क्स में। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पता नहीं 3 मार्क्स में क्यों पूछ लिया गया, कब पूछा गया था, इसका ईयर में देख के आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, कंपार्टमेंट के ही एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन था। 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था, आपको ये सारी दी हुई थी जनरल एंट्री, ठीक है, आप देख रहे हैं, इस जनरल एंट्री को आपको पूरा फिल करना है, हाफ दी हुई है और बाकी आपको फिल करना है। जैसे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, नवनिर्मल लिमिटेड इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर एट पार, द अमाउंट ऑफ द शेयर पेबल इज एज फॉलो, 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। The issue was fully subscribed and share were allotted fully and all the applicant, मतलब सारे शेयर जो थे, पैसा था वो सबसे मिल गया। All call were made. माही a shareholder holding 6,000 share paid final call money along with first call। मतलब इस जो एक शेयर होल्डर थी माही, उसने क्या किया, उसने 6,000 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही चुका दिया, देना था फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का था 3 रुपीज़, पर उसने फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। शेयर होल्डिंग 700 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन ड्यू डेट। तो और एक और शेयर होल्डर थी श्रेया, उसने 700 शेयर लिए थे, पर उसने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू डेट पे नहीं चुकाया, और जब उसने नहीं चुकाया, शेयर पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विथ फाइनल कॉल, फिर उसने जो फर्स्ट कॉल का पैसा था फाइनल कॉल के साथ चुका दिया, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हुए। 2 लोग हैं, माही और श्रेया। तो माही ने तो क्या किया, जो फाइनल कॉल का पैसा था वो फर्स्ट कॉल के साथ ही चुका दिया, लेकिन जो श्रेया था उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, सेकंड कॉल के समय फर्स्ट कॉल का पैसा चुकाया। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैड करेक्टली पास द एंट्री रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, आफ्टर दैट द फॉलोइंग एंट्री वर द इनकम्प्लीटेड बाय हिम, कंप्लीट दीज एंट्री। तो यहाँ पर इस एंट्री को कंप्लीट करना है। तो चलिए सिंपल सी एंट्री है, हमको ज़्यादा करना नहीं है, थोड़ा सा ही करना है। फर्स्ट कॉल से एंट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री नहीं हो रही है, यहाँ डायरेक्ट फर्स्ट कॉल से एंट्री हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और 4 लाख में 2 का इंटू कर देंगे तो 8 लाख आ जाएगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट, कौन सा कॉल इन अरियर अकाउंट होगा, यहाँ पर कॉल इन अरियर अकाउंट होगा ये जो 700 का श्रेया ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया है, कितने रुपए के हिसाब से,
फर्स्ट कॉल का कितना था 2 रुपीज़, तो इसे कॉल इन अरियर में डाल देंगे तो यहाँ पर 1400 आ जाएगा। उसके बाद एडवांस पैसा किसने चुका दिया 6000 शेयर का, माही ने, फर्स्ट कॉल के साथ ही कितना 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 2 कॉल इन एडवांस कितना 6000 इंटू 3 मतलब कितना हुआ 18,000, ठीक है। और होना मिलना कितना चाहिए था 8 लाख मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं 8 लाख लिख दूंगी और जो बचा हुआ बैलेंस है वो सब किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो माइनस करके लिखना 816600, ठीक है ना। वैसे तो इसको भी निकालने की मेथड होती है, लेकिन कभी कभी वो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है तो हम डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकते हैं। फिर ये सेकंड कॉल की बात हो गई। सेकंड कॉल का तो देखो जो एंट्री इन्होंने की है वो सही की है, हमको बस टोटल इंटू करके लिखना है, तो 12 लाख लिख दिया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो हमें कॉल इन एडवांस हमने पहले पे कर दिया था 6000 का, ठीक है, उसे माइनस करना पड़ेगा। तो कॉल इन एडवांस कितना पे कर दिया था 18,000, तो कॉल इन एडवांस जो 18,000 वो फिर से क्यों पे करेगी, इसे हम यहाँ लिखेंगे। तो जो 700 का 2 रुपीज़ उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया था वो यहाँ चुकाएगी, तो 2 कॉल इन अरियर कितना हो गया 1400, लेना कितना था 12 लाख, वो जो माइनस करके अमाउंट आएगा उसे हम यहाँ ऊपर लिख देंगे बैंक अकाउंट में। इस तरह से ये जनरल एंट्री पूछी गई थी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आधा करा हुआ तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन बता दिए। इस चैप्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक का शेयर कैपिटल का कंप्लीट चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी कराए हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।